बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोरखपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ऐसे में बैठक में क्षेत्र समिति के सदस्य भी शामिल, साथ ही साथ गोरखपुर सांसद रवि किशन भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहे, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक गोरखपुर में आयोजित की गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल जागृति, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज जो है गोरखपुर समेत बस्ती समेत दो जिलों के दौरे पे थे और बस्ती से वापस सबसे थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो यहाँ एनएक्सी भवन में पहुंचे हैं और एनएक्सी भवन में एक बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मिशन 2024 यानी कि 2024 को फतह के लिए पूरी तरीके से बीजेपी रणनीति बना रही है। उसको लेकर आज जो है एनएक्सी भवन में बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं या तमाम जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं गोरखपुर से संबंधित, सभी की आज एक बैठक हो रही है और इस बैठक में बाकायदे जो है गुरु मंत्र यहाँ जेपी नड्डा दे रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको बीजेपी का प्रचार प्रसार करना है। जो उत्तर प्रदेश और खासतौर से केंद्र की तमाम जो है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि जन जन तक ये जब पहुंचेगा तभी लोग जागरूक होंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। तो आज इसको लेकर जो है पूरी तरीके से एनएक्सी भवन में बैठक चल रही है और बैठक ये लगभग 20 मिनट हो गए जो बैठक अभी चल रही है। उम्मीद की जाती है कि बैठक अब से जो है 20-25 मिनट और चलने की संभावना है। बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे। तो वहीं से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। तो वहीं बस्ती दौरे पर जेपी नड्डा ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी ने वंचितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को ताकत दी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए भारत एक मजबूत देश बन गया है। पीड़ित, शोषित हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसलिए आज भारत मजबूत होकर के आगे बढ़ रहा है। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके जिस देश ने हमको 500 साल 200 साल राज किया, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, इंग्लैंड, उसको पछाड़ करके अब भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी तैयारी, बोलिए आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है, देश को मजबूत बनाने का तरीका है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, सबको साथ लेकर के चलने का विषय है। कल मेरे से रात को एक पत्रकार ने पूछा
कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मैंने पत्रकार को कहा कि रात के 11:30 बज गए हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है आपके सोच में? कौन कहता है कि गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है? अरे आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। ये आज बदलता भारत है, इसको हमको समझना। और चित्रकूट से बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जेल का निरीक्षण कर जहां साथ ही वो कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चित्रकूट से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आगमन को लेकर किए गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो आपको बता दें कि चित्रकूट पहुंचने पर जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चित्रकूट के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इन 2 दिनों के दौरान वो अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। फिलहाल अगर आज के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले जिला कारागार रगौली का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही खाना बना रहे बावर्चियों से खाने को लेकर गुणवत्ता के लेकर सवाल जवाब भी किया है। हड़कंप तो तब मच गया जब आनंदीबेन पटेल ने बावर्चियों से टेस्ट के लिए कटोरी और चम्मच तक मांग लिया। इसके बाद उन्होंने महिला बंदी गृह में जाकर महिलाओं के बीच स्मार्ट क्लास लगाई और स्मार्ट बोर्ड पर उन्होंने कुछ शब्द भी लिखे और उसके बाद बंदी महिलाओं को समझाया। वापस लौटते समय कसहाई में बाल विकास पुष्टाहार द्वारा बनाए गए आंगनबाड़ी केंद्र का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया और इस दौरान 50 कार्यकर्तियों को उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किटें भी भेंट की। इसके अलावा वो जगत गुरु राम भद्राचार्य कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और शाम को 5 बजे मंदाकिनी आरती स्थल का भी निरीक्षण कर पूजन अर्चन करेंगी। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी दल बहुत जल्द टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के साथ ही देश से भी बीजेपी का सफाया करेंगे। बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे? इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। प्रदेश में आपके साथ जिस तरीके से उम्मीद हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में सोलर प्लांट पर तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि सोलर प्लांट की मदद से अयोध्या वासियों को बिना किसी बिजली खर्च के सूर्यदेव से रोशनी मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि 165 एकड़ में 40 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इससे सालाना 70 मिलियन यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। सूर्यवंशी भगवान राम की नगरी अयोध्या में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो शहर को अपने आप में बेहद खास बना रहा है।
इसी कड़ी में अब सोलर प्लांट की सहायता से अयोध्या वासियों को रोशनी मिलेगी। अयोध्या में 165 एकड़ में 40 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जा रहा है। इससे सालाना 70 मिलियन यूनिट से ज्यादा हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। डीएम और प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस संबंध में क्या जानकारी दी, सुनिए। हम लोगों ने इसके लिए 168 एकड़ लैंड हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 140 एकड़ लैंड में पोजीशन भी हम लोग का मिल गया है और इसको रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने लैंड दिया है और वहाँ पे एनटीपीसी के द्वारा सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। 40 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल होगा और उसको जल्दी ही उसको इंस्टॉल किया जाएगा और फर्स्ट फेज का 10 मेगावाट, उसके बाद 40 मेगावाट कुल मिलाकर होगा। तो इसमें कार्रवाई गतिमान है और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको भी बड़े पैमाने पे हम लोग लगा रहे हैं और जो जनपद अयोध्या के जो पार्क हैं उसमें भी हम सोलर ट्री लगा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ लगा भी है। आप यहाँ सूर्य कुंड में देख सकते हैं, वहाँ भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है। जो विभिन्न पार्क्स हैं उसमें भी सोलर ट्री हम लोगों ने लगाया है और सोलर स्ट्रीट लाइट जो गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में लगाया गया है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक तो जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें और इसके साथ साथ जो सब्सिडी योजना गवर्नमेंट की है, जो इंडिविजुअल लाभार्थी हैं उसका भी इस योजना का लाभ करके अपने घरों में भी सोलर लाइट लगा सकते हैं। अयोध्या अब सौर नगरी बनने जा रही है। अयोध्या में अब घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने की तैयारी है। राम मंदिर बनने के बाद सबसे पहले परिसर को सौर ऊर्जा से जगमग किया जाएगा, जिसके बाद सौर ऊर्जा का काम बढ़ाते हुए अयोध्या की अन्य जगहों पर भी सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। सोलर सिटी के द्वारा, एक सोलर सिटी के द्वारा, सोलर पैनल के द्वारा सप्लाई दी जाएगी राम मंदिर के लिए यहाँ से। और 31 तारीख तक हम अपना चार्जिंग कंप्लीट कर लेंगे। जब भी अब मुख्यमंत्री द्वारा या किसी उसके द्वारा इसका वो उद्घाटन किया जाएगा तो हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 मेगावाट का प्लान है चार्ज करने के लिए, ओनली मंदिर को सप्लाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 31 जनवरी तक हमारा पूरी अयोध्या को जनरेट करने का काम है। 40 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजावट और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पथ के दोनों ओर दीवारों पर GRC पैनल लैंडस्केपिंग लगाई जा रही है। एक दीवार के दो स्तंभों के बीच एक उभरे हुए आकार में एक भव्य झरोखा और कॉर्नर्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों तरफ करीब 600 मीटर लंबी दीवार पर सुंदर अलौकिक राहत पैनल लगाए जा रहे हैं। साथ ही जन्मभूमि पथ के ढांचे को भी सुंदर बनाने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। हर कोई धर्म नगरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहा है। ऐसे में डायमंड सिटी यानी सूरत के एक व्यापारी ने राम मंदिर की तर्ज पर एक हार तैयार किया है। ये हार देखने में बेहद ही शानदार है। देखिए रिपोर्ट। रामलला का दीदार राम भक्त अब जल्द ही कर सकेंगे। बस कुछ ही दिन और रह गए हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसके बाद राम भक्त रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसी के मद्देनजर मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। इसी बीच राम मंदिर से जुड़ी कई खबरें सामने आ रही हैं। हर कोई धर्मनगरी में होने वाले इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रहा है। ऐसे में डायमंड सिटी यानी सूरत के एक व्यापारी ने राम मंदिर की तर्ज पर एक हार तैयार किया है। ये हार देखने में बेहद ही शानदार है, लेकिन इसे बनाने में कई कलाकारों की कड़ी मेहनत लगी है। इस हार को डायमंड और चांदी के इस्तेमाल के साथ बनाया गया है। बिजनेस पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं है, ओनली फॉर राम मंदिर को हमें सप्रम भेंट करना है। पूरे इंडिया से जो राम मंदिर बन रहा है सब लोगों ने कुछ ना कुछ दिया हुआ है और ये जो राम मंदिर बन रहा है हमने जो बनाया हमें वही पर्पज से बने कि हम भी कुछ दे। और वैसे देखा जाए तो सूरत जो है वो दानवीर की भूमि कहा जाता है,
तो हम यही चाहते हैं कि सूरत की ओर से एक रसिक स्टूडेंट्स ने यही छोटा सा मेहनत किया हुआ है कि हम ये जो हमारा जो हमने जो बनाया हुआ है राम मंदिर, ये अयोध्या तक पहुँचे। राम मंदिर अयोध्या तक आप इसको कब पहुंचाने वाले हैं, इसके लिए क्या प्रयास? सर हमारी जो ट्राई है, हमारी ट्राई जब से रेडी हुआ है तब से हमारी ट्राई, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से हम इसको अयोध्या तक पहुंचाएं। इसको बनाने में कितना दिन लगा है, कितने कारीगर इसमें चाहे? इसको बनाने में सर 30 दिन से ज़्यादा का समय लगा है और 40 से ज़्यादा ज्वेल आर्टिस्ट ने मेहनत की हुई है और उसी मेहनत का फल है जो हम इसमें संपूर्ण सफल हुए। खास बात यह है कि इस हार में रामायण के मुख्य किरदारों को भी दर्शाया गया है। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर तैयारियां अयोध्या में तेज कर दी गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी को शुरू होगी और 22 जनवरी तक जारी रहेगी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र से ट्रक चोरी, स्थानीय पुलिस ने नहीं की रिपोर्ट दर्ज। पीड़ित ने पुलिस आयुक्त को भी दिया था प्रार्थना पत्र। न्यायालय के आदेश के बाद 52 दिन बाद दर्ज हुआ मुकदमा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार का हुआ एक्सीडेंट। सड़क किनारे नाली में फंसी कार, हादसे में मुख्यमंत्री सही सलामत। भाजपा सरकार में जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार हो रही बेहतर। जनपद में बनकर तैयार हुआ ट्रॉमा सेंटर। औरैया के भगौतीपुर सरैया में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य। कानपुर देहात में धक्का मार चल रही जिले में स्वास्थ्य सेवाएं। एम्बुलेंस को धक्का लगाते हुए लोगों का वीडियो हुआ वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। हमीरपुर में नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। महिला चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में रोडवेज डिपो में सवारियां और चालक के बीच विवाद। बस जल्दी रवाना करने को लेकर हुआ झगड़ा। सवारी ने चालक को पीटा, रोडवेज चालक ने लगाया जाम। पीलीभीत के बीसलपुर में पीड़िता को नहीं मिला इंसाफ। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता के पति के थे नाजायज संबंध। आगरा में नगर निगम और जल निगम की लापरवाही आई सामने। धीरे धीरे जमीन में धंस रहा मकान। पानी की पाइपलाइन लीक होने की वजह से मकान की नींव में भरा पानी। सहारनपुर में देवबंद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी। बदमाशों से अवैध असला, 2 बिना नंबर की बाइक बरामद। फतेहपुर में तेज रफ्तार डंपर का अचानक टायर फटा। अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में पलटा डंपर। हादसे के बाद डंपर में लगी आग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।